तो कहानी की शुरुआत होती है एक लिफ्ट से, जिसमें एक लड़के को होश आती है जो घबराया हुआ था। बहुत सारे सामान के साथ वो ऊपर जा रहा था। जैसे वो ऊपर पहुंचता है, वहाँ बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो गए थे। उसे देखकर वो हंसने लगती है कि चलो एक नया लड़का आ गया काम करने के लिए। अब ये देख वो लड़का वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी अचानक गिर जाता है। आसपास जब वो देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें थी जिनसे वो घिरे हुए थे। फिर वो लड़की उसे पकड़कर एक बेसमेंट में बंद कर देती है। वो घबराया हुआ है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। अब तभी यहाँ एक आदमी उसके पास आकर अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ इन सब लड़कों का लीडर हूँ और तुम हमारे ग्रुप में नए लड़के हो। पर वो लड़का काफी हैरान था, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आया। जिस पर वो लीडर कहता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है, यहाँ आने के बाद किसी को भी पहले का कुछ याद नहीं होता। जिसके बाद वो उसे ये सारी जगह दिखाकर यहाँ के बारे में बताने लगता है कि हम अपने सारे काम खुद ही करते हैं। काम सबके बटे हुए हैं, कोई खाना उगाता है, कोई पकाता है, तो कोई घर बनाता है। इस लिफ्ट के जरिए हमें हर महीने खाने के लिए सामान और कुछ नए लोग मिलते हैं। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रही होती, पर वो यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन दीवारों के बाहर दुनिया है। अब तभी यहाँ इनके पास एक और लड़का आ जाता है जो इन सब का दूसरा लीडर होता है। फिर वो लीडर उसे लेकर दोबारा आगे बढ़ता है आसपास की हर एक चीज दिखाने के लिए। पर वो लड़का उसे कहता है कि हमें यहाँ रहने की बजाय यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और वो जो रास्ता खुला हुआ है ना, हमें वहाँ से जाना चाहिए। और बताओ ना कि उस रास्ते के पार क्या है। ये सुनकर लीडर उसे इस जगह पर रहने के असूल बताता है। पहला ये कि अपना काम पूरा करो, दूसरा कि यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना, तीसरा और जरूरी असूल कि इन दीवारों के बाहर उस पर कभी भी मत जाना। अब वहाँ जाना मना था तो उस लड़के के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर वहाँ पर है क्या जो वहाँ पर जाने से मना किया गया है। तभी यहाँ एक बच्चा आकर उस नए लड़के को अपने साथ ले जाता है। वो बच्चा उसे अभी बता ही रहा था कि तभी वो देखता है कि ये लड़का तो उस रास्ते की तरफ जा रहा है। हालांकि वो बच्चा उसे ऐसा करने से मना भी करता है, पर वो लड़का तो उस रास्ते की तरफ जाता ही रहता है। वो अंदर जाने ही लगता है कि तभी गैनी नाम का एक लड़का यहाँ पर आकर उसे जोर से धक्का मारता है और अंदर जाने से मना करता है, यानी उस दीवार को पार करने से। इस वजह से वो लड़का सब पर गुस्सा करने लगता है कि तुम सबको क्या मसला है, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। जो सुनकर वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल एक मेज है, एक भूल भुलैया जिसमें जाकर तुम घूम सकते हो और हो सकता है कि कभी भी ना मिलो। अब तभी वो रास्ता अपने आप ही बंद होने लगता है जहाँ से हवाएं भी आने लगती है। वो लड़का गैली इस नए लड़के से कहता है कि अगर तुम अगली बार जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब लीडर उस लड़की को समझाता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, तुम यहाँ पर आज नए आए हो, चलो पार्टी करते हैं। फिर रात को ये लोग पार्टी करते हैं जहाँ पर वो लड़का खुश नजर नहीं आता। उसे देखकर दूसरा लीडर कहता है कि परेशान मत हो, सबके साथ यहाँ पर आने के बाद ऐसा ही होता है, और हाँ उस मेज में जाने की कोशिश मत करना। यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे लड़के हैं जो रनर्स हैं, मतलब कि सबसे बहादुर जो तेज दौड़ सकते हैं। वो इस पूरे भूल भुलैया को चेक करते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, पर आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। 3 साल से हम यहीं पर फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो भूल भुलैया हमेशा एक जैसा नहीं रहता बल्कि बदलता रहता है। हर रात को सारे रनर्स सुबह को जाते हैं और शाम होने से पहले वापिस आ जाते हैं, जिस दौरान ये पूरे भूल भुलैया को चेक ही कर रहे होते हैं। अभी सारी बातें सुनने के बाद भी उस लड़के के दिमाग में उस रास्ते को लेकर अभी भी बातें थी। तो वो दूसरा लीडर दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करता है कि रात को उस रास्ते में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रात के वक्त उस भूल भुलैया में खतरनाक क्रिएचर्स घूमते रहते हैं, जिन्हें भी वो अपना शिकार बनाते हैं वो बच नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है और साइज में कई गुना बड़े हैं। तो सोचना बंद कर दो, तुम्हारे लिए पार्टी रखी गई है तो इसे एंजॉय करो। वो जबरदस्ती उसे उठाकर तो ले जाता है, लेकिन वो जो गुस्से वाला लड़का होता है, यानी जिसने उसे धक्का दिया था गैली, वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। जी हाँ, पहले तो वो लड़का मना कर देता है, पर जब आसपास खड़े सारे लड़के शोर मचाने लगते हैं तो वो दोनों भी पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, एक दूसरे को गिरा गिरा कर मार रही थी, पर इस बात से गैली को शर्मिंदगी हो रही थी, इसीलिए उस लड़के को जोर से नीचे पटक कर मारता है। गिरते उस लड़के को अपना नाम याद आ जाता है कि मेरा नाम थॉमस है। वो अपने नाम के बारे में सब लोगों को भी बताता है, जो सुनकर वो काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर पहला केस था कि किसी को अपना नाम याद आ गया था। फिर इसके बाद ही सब लोग सो जाते हैं, पर थॉमस को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब तरह की सपने आ रहे थे एक लैब के बारे में। जी हाँ, उस पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। एक आवाज भी उसे आ रही थी कि विकेड इज गुड, बट वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। पर तभी इधर लीडर आकर चुपके से उसे जगा देता है और कहता है कि अब तो यहाँ हालात पहले से काफी अच्छी हो गई हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तब हालात बहुत ही बुरे थे, मैंने बहुत बुरे दिन देखे और अपनों को भी खोया है, जिसके लिए मैं आज तक दुखी हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम सबसे अलग हो क्योंकि तुम्हें अपना नाम याद आ गया है और तुम यहाँ से निकलना चाहते हो, बाहर के बारे में जानना चाहते हो।
फिर वो उसे चाकू देता है दीवार पर अपना नाम लिखने के लिए, जो यहाँ पर आने के बाद सब करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि इस ग्रुप के बहुत सारे लड़के मारे भी गए हैं। थॉमस अभी भी इन बातों से बाहर नहीं आ पाया था, इसीलिए वो दूसरे लीडर से पूछता है कि अगर हम उस रास्ते से नहीं जाते तो दीवार चढ़कर भी तो जा सकते हैं ना। जो सुन वो दूसरा लीडर उसे समझाता है कि जो भी ख्याल तुम्हारे दिमाग में आएंगे हम पहले वो सब कुछ कर चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि हमने दीवार चढ़कर भी कोशिश की और लिफ्ट के जरिए भी जाने की कोशिश की, पर हम कामयाब नहीं हो पाए। ये बताकर वो थॉमस को जंगलों में भेजता है पौधों का खाना लाने के लिए। और जब थॉमस वहाँ जाता है तो उसे वहाँ पर कंकाल मिलते हैं जिनका बुरा हाल होता है, जिन्हें देखकर वो डर गया था। जिसके बाद उसे वहाँ एक लड़का दिखता है जो कि एक रनर था। थॉमस उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो गुस्सा होकर उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इस सब में तुम्हारी गलती भी है, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था। जिसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। थॉमस उसे मार कर अपनी जान बचाने के लिए मदद मदद चिल्लाता है और भागकर बाकी लोगों के पास आ जाता है, जहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर उस रनर को मारकर रोकते हैं और देखते हैं कि वो अब इंसान नहीं रहा, किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, यानी किसी वायरस का शिकार हो गया है। इसलिए लीडर कहता है कि इसे फिलहाल जेल में बंद कर दो, हम बाद में सोचेंगे कि इसके साथ क्या करना है। फिर वो थॉमस से पूछते हैं कि क्या इसने तुम्हारे साथ कोई बात की, जिस पर थॉमस कहता है कि हाँ, ये मुझे इल्जाम दे रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसने मुझे वहाँ पर देखा था, पर मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ये बात क्यों की। अब लीडर उसे बताता है कि वो ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि क्रिएचर ने उसे काट लिया है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो गया है और अब वो भी क्रिएचर बनने वाला है। और अब हम उसे भी मेज के अंदर यानी भूल भुलैया में छोड़ देंगे ताकि वो किसी और पर हमला न कर दे। फिर रात को रास्ता बंद होने से पहले वो उस इन्फेक्टेड लड़के को वहाँ पर लाते हैं और ना चाहते हुए भी उसे इस भूल भुलैया में छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो भी क्रिएचर बन रहा था। दिल पर पत्थर रख कर वो जबरदस्ती उसे अंदर धकेल देते हैं। थॉमस को देखकर गलतफहमी होती है, उसे लगने लगता है कि शायद भूल भुलैया में जाने के बाद हम जिंदा रह सकते हैं, वहाँ पर जिंदगी गुजार सकते हैं। पर रात को वो बच्चा उसकी गलतफहमी दूर करता है, कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। आज तक कोई भी अगली सुबह तक उस भूल भुलैया में जिंदा नहीं बच पाया है, क्योंकि उसी रात वो खतरनाक क्रिएचर उस इंसान को खत्म कर देते हैं। जिसको भी वो क्रिएचर काट लेते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाता है और बद से बदतर बनता जाता है। अब सोने के बाद दोबारा से थॉमस को सपना आता है, वो खुद को अपने दोस्तों के साथ पानी में देखता है, जिसके बाद वो खुद को लैब में पाता है एक लड़की के साथ। और यहाँ पर भी वही लाइन चल रही थी, विकेट इज गुड, सब कुछ बदलने वाला है और अब यहाँ पर थॉमस को चुनना होगा। फिर सुबह को जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि लीडर एक रनर के साथ उस भूल भुलैया में जा रहा है, जबकि दूसरा लीडर उन दोनों को छोड़कर वापस आ गया है। इसलिए थॉमस उससे पूछता है कि लीडर तो रनर नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर क्यों गया। जिस पर दूसरा लीडर उसे बताता है कि वो वहाँ पर ये चेक करने गए हैं कि हमारा वो इन्फेक्टेड साथी जिंदा है या मर गया, वो कहाँ पर है। फिर वो थॉमस को समझाता है कि भरोसा रखो, हमारा लीडर जो करेगा सही करेगा, वो सीनियर है, सबसे पुराना है और हमें वहाँ जाने की भी वकूफी नहीं करनी, क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं खोना चाहते। जो सुनकर थॉमस को समझ आ जाती है कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जिसके बाद वो पेड़ काटने में उनकी मदद भी करता है। जिसके बाद वो देखता है कि काफी बड़ा तूफान आने वाला है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। फिर वो सारे भूल भुलैया के सामने जाकर लीडर और रनर के वापस आने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि रास्ता बंद होने से पहले उनका वापस आना जरूरी है, वरना वो कभी नहीं बच पाएंगे। वो लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे और थॉमस को यहाँ पर लगता है कि शायद हम में से किसी को अंदर जाकर उनकी जान बचा लानी चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पर असूल था कि अंदर कोई नहीं जा सकता तो वो लोग नहीं जाते। वो लोग फिर उन्हें आता हुआ देख भी लेते हैं, लेकिन लीडर को शायद कुछ हो गया था, क्योंकि रनरों से अपने कंधों पर उठाकर घसीट कर ला रहा था। और फिर देखते ही देखते रास्ते बंद होने लगते हैं। उनके पास बचने के चांसेस काफी कम थे, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा होता जा रहा था। जो देखकर अब थॉमस उन्हें बचाने के लिए अंदर चला जाता है। वो उन्हें बचा कर तो नहीं ला पाता, मगर जैसे पूरा रास्ता बंद होता है वो उनके पास पहुँच जाता है, जिसे देखकर रनर कहता है, मुबारक हो, तुमने भी खुद को मार लिया हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ से बचकर जाने वाले नहीं है। थॉमस उससे पूछता है कि लीडर को क्या हुआ, जिस पर रनर बताता है कि उसे क्रीचर ने काट लिया था, तो मुझे उसे बेहोश करना पड़ा क्योंकि वो मुझ पर हमला कर रहा था। फिर अब ये लोग यहाँ से भागकर छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात होने वाली है, क्रिएचर्स यहाँ पर आने वाले हैं और अगर ये उनकी नजरों में आ गए तो नहीं बच पाएंगे। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। लीडर क्योंकि जख्मी था तो वो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी बच जाए और उन दोनों की भी जान बच सके। वो एक रस्सी के सहारे झाड़ियों में ऊपर लीडर को टांग देते हैं ताकि झाड़ियों में वो नजर न आए और उसकी जान बच जाए। जिसके बाद ये लोग भी छुपकर अपनी जान बचा ले, क्योंकि यहाँ पर खतरा था। क्रिएचर या तो उन्हें वैसे ही मार देंगे या काट कर इन्फेक्टेड कर देंगे।
तब क्योंकि रात हो गई थी तो क्रीचर वहाँ आने लगते हैं, जिनकी उन्हें आवाज आ रही थी। भूल भुलैया बदलने की भी उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग अभी रस्सी खींच ही रही थी कि तभी रनर वहाँ पर एक क्रीचर को आते हुए देख लेता है, इसलिए जल्दी वहाँ से भागकर छुप जाता है, थॉमस को अकेला ही छोड़कर। पर लीडर की वजन की वजह से बहुत सारी झाड़ियाँ थॉमस पर गिर जाती है, जिससे वो नजर नहीं आ पाता। इसी टाइम वो क्रीचर्स भी थॉमस के पास से गुजर रही थी। वो तो उसे नहीं देख पाते, पर थॉमस उन्हें देख लेता है। वो बहुत ही खतरनाक थे, बड़े बड़े थे। उन्हें देखने से लग रहा था कि ये इंसान की बनाए गए क्रिएचर से जो इन सबको डराते हैं। फिर थॉमस मजबूती से लीडर को बांधता है और खुद भी छुप जाता है, क्योंकि क्रिएचर ने उसे देख लिया था। फिर एक क्रिएचर ऊपर से आकर चुपके से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर थॉमस अपनी जान बचाने के लिए इन झाड़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। यहाँ हम इन बड़े बड़े क्रिएचर्स को भी देख पाते हैं, जो बिल्कुल किसी मकड़ी जैसे थे। बार बार वो थॉमस को कोई इंजेक्शन मारने की कोशिश करता है, पर वो लगातार भागता ही जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। फिर वो क्रिएचर को उन्हीं बेलों में, उन्हीं शाखों में अटका कर वहाँ से भागता है, और दोबारा से उसे वो रनर मिल जाता है जो उनके साथ आया था। तो अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ वो क्रिएचर भी उन बेलों से खुद को आजाद करके दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। अब रनर को एक रास्ता दिखता है जहाँ से लोग निकल सकती थी, और वो उसी तरफ भागने लगता है। वो तो आगे चला जाता है, लेकिन थॉमस पीछे ही रुकता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था ताकि क्रिएचर उसका पीछा करे, क्योंकि वो उस क्रिएचर को मारना चाहता है ताकि आगे से वो किसी पर भी हमला ना करे। वो क्रिएचर फिर उसके काफी करीब आ जाता है हमला करने के लिए, जिसे देख फौरन ही थॉमस वहाँ से भागने लगता है, जहाँ वो क्रिएचर भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। आगे बढ़ने पर सामने वो रनर खड़ा हुआ था, जो उसी का इंतजार कर रहा था। पर इसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सारे लोग रास्ते के सामने खड़े होकर उनकी वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे, पर दूसरा लीडर कहता है कि ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि वो जिंदा बची होंगी। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों मारे गए होंगे। पर फिर तभी वो तीनों इन्हें दिख जाती है, जो इनकी तरफ ही आ रही थी, क्योंकि वो जिंदा बच गई थी। थॉमस ने उस क्रिएचर को मार ही दिया था। इस बारे में आकर रनर सबको भी बताता है, जो सुनकर सारे काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो क्रिएचर इतना खतरनाक है, इतना भयानक है कि आज तक कोई उसे नहीं बच पाया। पर थॉमस तो उसे मार कर आ गया है, जिसने सबके अंदर एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी कि वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हैं। अब वो रनर कहता है कि आज तक जो नहीं हो पाया वो इसने कर दिखाया है, तो मेरा ख्याल है कि इसे भी रनर बना देना चाहिए। पर इस बात से गैली खुश नहीं था, क्योंकि थॉमस ने वहाँ भूल भुलैया में जाकर असूलों को तोड़ा था। और फिर इसी दौरान इन्हें लिफ्ट की दोबारा से आवाज आने लगती है, जो सुनकर सारे दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले तो थॉमस आया था, तो अब कोई और, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब ये चेक करने वहाँ जाते हैं तो अब की बार वहाँ एक लड़की थी। अब इतने सारे लड़कों के बाद ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की आई थी। लड़की भी होश थी, पर तभी उसे होश आने लगती है और वो थॉमस का नाम लेती है, जो सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहती है, थॉमस ये लड़की तुम्हारा नाम ले रही है, अगर ये तुम्हें जानती है तो तुम भी इसे जरूर जानते होगे। पर थॉमस इसके लिए मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है। लड़की के पास एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था कि ये अब की बार आखिरी है, इसके बाद लिफ्ट के जरिए कुछ भी नहीं आने वाला। जो जानकर सभी काफी फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास खाने पीने का सामान ना आया तो वो क्या करेंगे। जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना तो चाहिए है ना। अब थॉमस सबसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम उस क्रिएचर को खोल कर काट कर देखते हैं, क्योंकि हमें ये पहली बार चांस मिला है। आखिर हम भी तो देखेंगे वो क्या है और उसके अंदर क्या चीजें डाली गई है। साथ ही यहाँ ये पता चलता है कि बहुत सारे रनर्स अपनी जॉब को छोड़ चुकी है, क्योंकि अब वो मजीद खतरा मोल लेना नहीं चाहते। फिर कुछ लोग क्रिएचर को काटने की बात मानकर थॉमस के साथ जाने लगती है और देखती है कि उस क्रिएचर की लाश का बुरा हाल हो गया है, क्योंकि वो कुचली गई है। फिर ये सब लोग मिलकर उस क्रिएचर की एक टांग को बाहर निकाल लेती है। क्रिएचर के जिस्म में एक डिवाइस थी जिसे ये बाहर निकाल लेते हैं। तभी फिर डिवाइस में एक नंबर चमकने लगता है और वो नंबर था 7 इनके साथ। वो इस नंबर के बारे में जानते तो नहीं थे, पर डिवाइस लेकर जल्दी से वो यहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि रात होने वाली थी। थॉमस सबको आकर बताता है कि हमने उस क्रिएचर के जिस्म से डिवाइस निकाली है, जिससे हम पता लगवा लेंगे कि ये क्रिएचर कौन है, कहाँ से आया है और हम पर हमला क्यों करता है। पर यहाँ पर गैली जिसे थॉमस पर अभी भी गुस्सा था, वो दूसरे लीडर को कहता है कि इसने असूलों को तोड़ा है तो इसे सजा भी मिलनी चाहिए। तो अब की बार दूसरा लीडर उसे सजा दे ही देता है कि तुम्हें एक दिन के लिए एक जगह पर कैद किया जाएगा और खाना भी नहीं दिया जाएगा, साथ ही कल से तुम भी रनर हो, क्योंकि ये तुम्हारी सजा है। पर इस बात से गैली खुश नहीं होता। वो दूसरे लीडर को कहता है कि तुम क्यों लोगों को रनर्स बना कर वहाँ भूल भुलैया में भेज रहे हो, ऐसे तो एक एक करके हम सब कम होते जाएंगे। जिस वजह से गुस्से में वो तो वहाँ से चला जाता है। पर थॉमस खुश था, क्योंकि किसी को तो रनर बनना ही था और वो बन गया। वो तो कब से यही चाह रहा था, क्योंकि वो इस पूरी जगह की छानबीन करना चाहता था।
फिर रनर थॉमस को अपने साथ उसकी खुफिया जगह पर ले जाता है और बताता है कि मैंने पिछले 3 सालों से इस पूरे भूल भुलैया को छान मारा है, जिसका मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है और मैं जानता हूँ कि इस भूल भुलैया का कौन सा रास्ता कब खुलता है कब बंद होता है। एक पॉइंट पर आकर सारी भूल भुलैया बदलती रहती है, जो सुनकर थॉमस को पता चल जाता है कि ये पूरा भूल भुलैया इधर ही बदलता रहता है। खुलने बंद होने के बाद आखिर में एक बाउंड्री, एक दीवार सी बनाई गई है, जिस दीवार के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब साफ था कि इस भूल भुलैया से निकला नहीं जा सकता और आज तक लीडर उनसे झूठ बोलता आया है कि वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। पर हकीकत तो ये है कि एक जगह पर आकर ये भूल भुलैया खत्म हो जाता है, जिसकी आगे कुछ भी नहीं है। अब वो रनर बताता है कि हालांकि हमें पता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, पर फिर भी हम भूल भुलैया में आ ही जाते हैं। लेकिन अब इस क्रिएचर के मरने के बाद ये पहली बार हुआ है कि एक नया रास्ता खुल गया है, क्योंकि हर बार सारे रास्ते एक तरतीब से ही खुलते हैं, बंद होते हैं। पर इस बार पता नहीं कैसे 7वां रास्ता खुल गया है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो हम कल जाकर इसके बारे में पता लगवाएंगे। फिर तभी इन्हें खबर मिलती है कि लड़की जाग गई है और अजीब तरह की हरकतें कर रही है। और जब ये लोग भागते हैं मैदान की तरफ तो देखते हैं कि लड़की एक जगह पर ऊपर चढ़कर चीजें फेंक फेंक कर मार रही है सब लड़कों पर, जो सुनकर सारे लड़के उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि पागल हो गई हो, ऐसा क्यों कर रही हो। उसे शांत करने के लिए थॉमस कहता है मैं थॉमस हूँ, शांत हो जाओ तुम। अब थॉमस का नाम सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर चुपके चुपके से थॉमस ऊपर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है जैसे तुम्हें कुछ याद नहीं, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी कुछ नहीं याद सिवाय मेरे नाम की, तो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लड़की उसे अपने सपनों के बारे में बताती है जो थॉमस को भी आया करती थी, जिस पर उन्हें वही मैसेज याद आता है जो उन्हें सपने में सुनाई दिया करता था, यानी कि विकेट इज गुड। फिर लड़की उसे 2 टेस्ट ट्यूब देती है और कहती है कि ये मेरी जेब में थे। थॉमस टेस्ट ट्यूब को देखकर समझ जाता है कि ये इंजेक्शन है जो जरूर लीडर के लिए भेजे होंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। इसीलिए वो बाकियों को भी मनाने लगता है कि हम ऐसा करते हैं, इंजेक्शन लीडर को लगाकर उसे मार देते हैं, क्योंकि वैसे भी तो वो मर ही रहा है, इसीलिए ये इंजेक्शन लगाकर उसे मार ही डाला जाए। जैसे थॉमस उसे इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पास आता है तो अचानक से लीडर को कुछ छूने लगता है, क्योंकि वो भी अब बदल रहा था जैसे वो ज़ॉम्बी बन रहा था। इसीलिए दूसरा लीडर जल्दी से इंजेक्शन लेकर खुद उसे लगा देता है और कहता है कि ये भी अब ज़ॉम्बी बनता जा रहा है, तो इस पर नजर रखी जाए, कोई भी हलचल हो सबको बता दिया जाए। पर हम देखते हैं कि इस इंजेक्शन से लीडर मरता नहीं, बल्कि वो तो ठीक होने लगता है। फिर रात को गैली थॉमस को बंद करने जाता है, क्योंकि उसे सजा जो मिली थी। यहाँ पर गैली थॉमस को समझाता भी है कि तुम क्यों बार बार उस भूल भुलैया में जाने की कोशिश कर रही हो, वहाँ पर खतरा है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और थॉमस को खाना भी नहीं दिया जाता। और यहाँ पर वो बच्चा चुपके से आकर उसे खाना देता है और कहता है कि पता नहीं मैं यहाँ से निकलूंगा भी या फिर नहीं, और मुझे तो मेरे माँ बाप के बारे में भी नहीं पता, तो तुम ये गुड़िया रख लो छोटी सी जो मैंने खुद बनाई है और मेरे माँ बाप को दे देना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन यहाँ से बाहर जरूर निकलोगी। पर थॉमस उससे कहता है कि ये गुड़िया तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम खुद एक दिन अपने माँ बाप को जरूर मिलोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा कर ही रहूंगा। फिर अगले दिन थॉमस रनर के साथ चला जाता है भूल भुलैया में, जहाँ वो नए नए रास्ते देखते हैं जो आज से पहले उन्होंने नहीं देखे थे। यह रनर उसे कहता है कि क्योंकि 7वां रास्ता खुल गया है तो जरूरी से आगे जाकर हम कोई नया रास्ता खोज लेंगे। यहाँ पर काफी बड़े बड़े ब्लेड्स भी लगे हुए थे, जिन्हें जैसे ही पार कर रही थी तो वो डिवाइस जो क्रीचर के अंदर से निकाली थी वो बजने लगती है, यानी कि आवाज करने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद ये डिवाइस हमें रास्ता बता रही है, तो वो उसके मुताबिक आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पर रनर को नए नए रास्ते दिखते हैं जहाँ पर आज से पहले वो कभी भी नहीं आया था। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर अलग अलग दरवाजे भी खुलने लगते हैं और एक बड़ी सी मशीन इनके सामने आकर इनको स्कैन करने की, इनको चेक करने की कोशिश करती है। और जब मशीन को पता चल जाता है कि ये वो क्रिएचर्स नहीं है, तो दोबारा से वो सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। यहाँ पर अलार्म भी बजता है, जो सुनकर थॉमस और रनर जल्दी से वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो जो बड़े बड़े ब्लेड्स थे अब वो भी बंद हो रहे थे। पर अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो यहाँ पर फंस भी सकती थी। जब वो भाग रहे थे तो ये मेज यानी कि ये भूल भुलैया दोबारा से बदलने लगते हैं। अब वो दोनों बचकर वापस तो आ जाते हैं, पर गैली इस वजह से खुश नहीं था। वो कहते हैं कि ये सारे पागल हैं, बार बार अपनी जान को दाव पर लगाकर ही वहाँ चले जाते हैं। पर रनर उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, आज हम एक नए रास्ते में गए थे, हो सकता है कि उसे आगे जाकर हम यहाँ से निकलने का रास्ता खोज ही ले। पर फिर भी गैली का मुंह बना हुआ था, तो थॉमस उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या मसला है गैली, तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाए, 3 सालों से यहाँ पर फंसे हुए हिम्मत हार कर, पर मुझे देखो 3 दिन में मैंने आकर कुछ न कुछ तो ढूंढ ही निकाला है ना। उन दोनों की फिर बहस होने ही वाली थी कि तभी लड़की यहाँ आकर कहती है कि मुझे अभी भी खबर मिली है, हमारा लीडर ठीक हो गया है, चलो उससे मिलने चलते हैं। फिर जब ये सब लोग लीडर से मिलने आते हैं तो देखते हैं
कि इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया है, मतलब कि लीडर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। पर वो यहाँ पर काफी दुखी नजर आ रहा था क्योंकि इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया था। वो कहता है कि हम में से थॉमस सबसे ज्यादा खास और हमारा पसंदीदा है, और जिन लोगों ने भी हमें यहाँ पर रखा है वो हमें यहाँ से कभी भी बाहर निकलने नहीं देंगे। उन्होंने हमें यहाँ पर कैद करके रख दिया है, और थॉमस कहीं ना कहीं तुम भी उनके साथ ही मिले हुए हो। थॉमस को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है, और फिर तभी इन्हें बाहर से आवाज आने लगती है कि रात होने वाली है, पर दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए, और तो और चारों तरफ से अब नए नए रास्ते और खुल रहे हैं। ये देखकर तो सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि रात को वो क्रीचर्स आते हैं। इन हालात को देखकर थॉमस सबसे कहता है कि जल्दी करो, सब छुप जाओ, और जो जो हथियार हमारे पास है उनको जल्दी से तैयार कर लो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर्स उस भूल भुलैया की तरफ से यहाँ मैदान की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग इधर उधर जाकर छुप जाते हैं। पर वो क्रीचर्स इनको देख चुके थे। यहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे क्रीचर्स आ चुके थे और वहाँ पर तबाही मचाना उन्होंने शुरू कर दी थी ताकि इन सब लोगों पर हमला करके इन्हें जान से मार डाले। अपनी जान बचाने के लिए कोई लिफ्ट में छुप रहा था, कोई जंगलों में, तो कोई हट्स यानी झोपड़ियों में जो उन्होंने खुद बनाई थी। पर क्योंकि इनके भागने की वजह से वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी, तो क्रिएचर्स ने इनको देख लिया था और वो इन पर एक एक करके हमला करके इनको मारते ही जा रहे थे। एक क्रिएचर बच्चे पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर लीडर ये देख लेता है और वो ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए वो खुद उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। वो उसकी एक टांग काट देता है ताकि वो किसी पर हमला न कर सके, पर उल्टा क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उस पर काफी बुरा हमला कर देता है, जिसका मतलब था कि वो अब इसे भी मार देगा। तो यहाँ पर लीडर अपने कुछ आखिरी अल्फाज थॉमस को कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम ये सबकी जान बचा सकते हो। जिसके बाद लीडर की मौत हो जाती है और वो क्रिएचर्स भी बहुत सारे लोगों को मारकर यहाँ से जा चुके थे। सब कुछ जब शांत होता है तो गैली आकर थॉमस को मारने लगता है और कहता है कि सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तुम्हें याद नहीं कि लीडर ने क्या कहा था? उसने इसको भी उन लोगों के साथ देखा था, उनकी वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सारी मुसीबतें हम पर आ रही है। ये सुनकर थॉमस भी यहाँ सोचने लगता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ सच हो, बस मुझे सब याद करने की जरूरत है। हो सकता है मुझे याद आ जाए जैसे लीडर को याद आ गया। और तभी वो उस इंजेक्शन जो क्रिएचर के जिस्म से निकला था खुद को लगा लेता है, जिसके बाद वो खुद को भी इन्फेक्टेड कर लेता है। ये उसका प्लान था, इसने जानबूझकर किया था कि अगर मैं इन्फेक्टेड होने के बाद ठीक हो जाऊंगा तो मुझे भी लीडर की तरह सब कुछ याद आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जिस दौरान उसे बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, जिनमें वो देखता है कि एक लैब के साथ मिलकर वो काम कर रहा है जिसका नाम विकेड है, और यहाँ सच में ये भी उनमें से एक है जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इसीलिए तो बार बार हर कोई उसे देखकर कह रहा था कि ये भी उनके साथ मिला हुआ है, इसको भी हमने देखा था। यहाँ पर उसे लड़की का भी पता चल जाता है, वो भी उसके साथ काम करती थी उसी लैब में। लेकिन यहाँ पर थॉमस को इस बात का एहसास था कि विकेड लैब उन लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहा जिन सबको उस भूल भुलैया में कैद किया हुआ है, क्योंकि वो उन पर न जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर जो उनकी बॉस थी, जो एक डॉक्टर थी, उसकी वजह से सब कुछ करना पड़ रहा था। जिसके बाद आखिरकार वो हो ही जाता है जो थॉमस चाह रहा था। इन सारे ख्यालों की वजह से उसकी याददाश्त अब वापिस आ चुकी थी, उसको सब याद आ गया था। जिसके बाद वो ये बात सबको बता देता है, कहते हैं कि हाँ सच में मैं और ये लड़की उस लैब वालों के साथ मिले हुए थे और सालों से तुम पर नजर रखते आ रहे थे। जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, तुम हमें इल्जाम दे सकते हो क्योंकि हमारी वजह से इतने सालों से तुम यहाँ पर कैद हो। सारे लोग अभी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ जानबूझकर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। सारा सच जानकर गैरी को थॉमस और उस लड़की पर काफी गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो इन दोनों को सजा देना चाहता है। वो उनको भी भूल भुलैया में भेजना चाहता है, इसलिए गैली और उसके लोग दोनों को बांधकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर तभी थॉमस खुद को खुलवा कर गैली पर हमला करता है और कहता है कि मैं बस इस भूल भुलैया में जाना चाहता हूँ, मैं कोई लड़ाई करना नहीं चाहता, मैं बस सारी हकीकत जानना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे भी डर लग रहा है जैसे बाकियों को लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। मैं खुद भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ क्योंकि ये भूल भुलैया कोई किसी का घर नहीं है, यहाँ से हमें निकलना ही है। यहाँ पर साइंटिस्ट हमें बस अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ऐसे ही उनकी कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। अब गैरी तो उसकी बात नहीं मानता, पर जो जो मान लेते हैं वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग भूल भुलैया में जाकर आगे बढ़ने लगते हैं और दोबारा से उन ब्लेड्स के पास पहुंच जाते हैं और आगे 7वें रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी ये उस क्रिएचर को देख लेते हैं जो इनके उस 7वें रास्ते पर खड़ा हुआ था। उसे देखकर थॉमस वो डिवाइस बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि तुम पीछे ही रहो क्योंकि तुम अभी छोटे हो।
जिसके बाद वो सारे अपने अपने हथियार लेकर उस क्रिएचर्स पर हमला करने के लिए एक साथ जाते हैं। वो क्रिएचर भी काफी ताकतवर था, इसीलिए वो भी इनकी तरफ हमला करने के लिए भागता है। उनकी हलचल और आवाज सुनकर बाकी क्रिएचर्स भी अब यहाँ पर आ रहे थे। क्रिएचर को वो अपने अपने हथियारों से काफी मारते हैं, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बदले में वो भी उन पर हमला करता है, जिस हमले से वो बच्चा बाल बाल बचता है। क्रिएचर को मारते हुए वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो आखिरी बार भी आए थे, पर अब की बार इस रास्ते को पार करने के लिए एक कोड था जो उनको याद ही नहीं था। अब उन्हें याद आता है कि रनर क्योंकि यहाँ पर आता रहता था तो उसको ये कोड याद होगा, तो वो उससे पूछते हैं। तब रनर उन्हें सारे रास्ते खुलने की तरतीब एक नंबर में बताता है और बिल्कुल यही उसका कोड भी था, क्योंकि जैसे ये कोड डालते हैं वो रास्ता खुल जाता है और अभी उन क्रिएचर्स को मारते मारते एक अजीब सी सुरंग में आ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाते हैं एक लैब में, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि वहाँ के सारे साइंटिस्ट मर चुके थे। हर तरफ खून फैला हुआ था, तबाही मची हुई थी, जो देखने से लग रहा था कि जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा और भयानक हुआ है। यहाँ आते ही थॉमस को भी याद आ जाता है कि यही वो लैब है, यानी कि विकेट, जहाँ पर मैं इस लड़की के साथ काम किया करता था। वो फिर वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट का कोड लगाकर स्क्रीन को ऑन करता है, जहाँ पर उनके लिए मैसेज दे रही थी इस लैब की लीडर, यानी कि वो डॉक्टर। वो यहाँ पर बताने लगती है कि लगभग पूरी ही दुनिया इस वक्त तक तबाह हो चुकी है। सूरज की गर्मी तपिश इतनी बढ़ चुकी है कि हर तरफ तबाही मच गई है, खास तौर पर गुर्बत, भूखमरी, जिससे इंसानों की हालत खराब हो गई। अब इतने बुरे हालात में एक और बुरी चीज हो गई और यहाँ पर आ गया एक और खतरनाक वायरस, जिसका कोई तोड़ भी नहीं था। ये इतना खतरनाक था कि इसने पहले से फैलती हुई तबाहियों पर और तबाही मचाना शुरू कर दी। इस वायरस ने सब इंसानों पर इतना बुरा असर डाला कि वो सारे जालिम दरिंदे बन गए, या कहीं कि ज़ॉम्बी बन गए, जो दिखने में काफी भयानक भी थे, जिस वजह से हर तरफ और तबाही मचने लगी। पर इन हालात में कुछ खास बच्चे ऐसे भी हैं जिन पर इस वायरस का कोई भी असर नहीं होता। वो अभी तक इस वायरस से बचे हुए हैं और उन्हीं बच्चों को भूल भुलैया में रहकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि उनके जरिए हम इस वायरस का तोड़ बना सकते हैं। वो बच्चे बहुत ही खास है, इसी वजह से उनकी हिफाजत करने के लिए ही उन्हें वहाँ पर रखा गया है, ताकि वो जो कुछ भी वहाँ पर करे उन पर नजर रखी जाए। ये किस्म का टेस्ट था जिसमें वो सब बच्चे पास हो गए हैं जो अपनी जान बचाकर इस लैब तक पहुँच गए हैं। ये सुनकर वो सारे ही लोग काफी हैरान रह जाते हैं। साथ ही उनको गुस्सा भी था कि हमारी पूरी जिंदगी को कैमरास के जरिए देखा जा रहा था, हमें किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल भी किया जा रहा था। जो लोग उनके साथ ऐसा कर रहे थे, यानी कि ये लैब वाले, बाद में आर्मी ऑफिसर्स ने आकर उनको भी मार दिया। फिर डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे लिए तो अभी उम्मीद है जीने की, पर मेरे लिए नहीं है। जिसके बाद वो सर पर बंदूक रख कर खुद को गोली मार लेती है। इसके फौरन बाद वीडियो भी बंद हो जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि अब तो हमें एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर तभी यहाँ उनका पीछे करते करते गैली भी आ जाता है। उसने क्रिएचर से लड़ाई की थी, जिस दौरान क्रिएचर ने उसे काट लिया और अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो अपने होश में नहीं होता, सबको कहता है कि वापस चलो, वो भूल भुलैया ही हमारा असली घर है। उन्हें वो धमकाते हुए गोली मारने की कोशिश करता है, पर रनर उसको रॉड से मारकर पीछे कर देता है, लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी, जो सीधा आकर उस बच्चे को लगती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं थॉमस को ही बचाने की कोशिश कर रहा था। रॉड आकर सीधा गैली के सीने में लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली लगने से बच्चा भी जख्मी था, तो उसकी भी मौत होने वाली थी, जो देखकर थॉमस को बहुत बुरा लगता है। फिर अपने आखिरी वक्त में वो थॉमस को कहता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, वापिस अपने माँ बाप से नहीं मिल पाऊंगा, तो अब तो प्लीज ये गुड़िया रख लो और मेरे माँ बाप को दे देना। ये देख वो लोग अभी जज्बाती हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर एक टीम आ जाती है इनको बचाने के लिए और जबरदस्ती इन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। अब थॉमस को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को यहीं पर ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। वो लोग इन्हें हेलीकॉप्टर्स में अपने साथ ले जाने वाले थे और अब यहाँ पर वो उस पूरे भूल भुलैया को देख पाते हैं। वो ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा भूल भुलैया सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लैब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, और इस भूल भुलैया के बाहर सच में कोई दुनिया नहीं है, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर जो भी कह रही थी सब कुछ सच था, क्योंकि पूरे ही शहर तबाह होकर रेगिस्तान बन गई है, यहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। इसके बाद हमें दोबारा से वही डॉक्टर दिखाई जाती है जो मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी, क्योंकि उसने खुद को गोली मारकर झूठ मूठ की अपनी मौत बनाई थी। उसका ऐसा करना भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, वो बस उनको चेक कर रही थी, जिनमें वो सारे बच्चे पास हो गए थे जो लैब में आए थे। वो खुश थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे बच्चे पास हो गए हैं, तो अब इन्हें अगले एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देना चाहिए। उनमें से सबसे खास और पसंदीदा जो उनका था वह थॉमस था, क्योंकि वो सबसे बहादुर था, हिम्मत वाला था। उनका ये टेस्ट खत्म होते ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।